प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में पुराने नियम में 2 अध्याय कोढ़ के बीमारी से या कोढ़ के संबंधित 2 अध्याय दिए गए हैं। और कई बीमारियां हैं जिसके बारे में बाइबल जिक्र करती है, लेकिन इतना वर्णन जितना कोढ़ के बारे में दिया है, इतना वर्णन और बीमारियों के बारे में हम नहीं पाते। और कारण यह है कि कोढ़ जिस तरह से एक व्यक्ति में शुरू होता है और बढ़ता है, वो एक प्रतिरूप है या परछाई है कैसे वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में पाप भी शुरू होता है और बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोढ़ी व्यक्ति जिसको कोढ़ लग गया है वो बहुत बड़ा पापी है, ऐसा नहीं है। ये कहने का जरा भी तात्पर्य नहीं है। लेकिन बाइबल तो कहती है हम सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब ने अपने आप को बिगाड़ दिया है। लेकिन कोढ़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक मनुष्य के जीवन में पाप कैसे कार्य करता है। ज्यादातर कोढ़ एक किसी फोड़े से या चमड़ी पर पपड़ी से या किसी दाग से शुरू होता है, लेकिन आखिर में वो एक मृत्यु की तरफ ले जाने वाला बहाव होता है। विशेषकर पिछले दिनों में, पुराने दिनों में, जब कोढ़ का कोई इलाज नहीं होता था, जो चीज पहले छोटी सी लगती है वो बाद में बड़ा भयानक रूप ले लेती है। ज्यादातर देशों में जो कोढ़ी लोग होते हैं वो अलग समाज में ही रहते हैं या मेन समाज से अलग रहते हैं। उनकी अलग बस्ती होती है, वो आपस में साथ ही रहते हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी अलग होते हैं। करीब 100-125 साल पहले एक ऑथर ने अपनी बुक द लैंड एंड द बुक, टाइटल ये था द लैंड एंड द बुक, उसमें लिखा था कि जैसे वो नगर की तरफ पहुंच रहे थे तो उनको बड़ा अचंभा हुआ जब उन्होंने एक भिखारियों का समूह देखा। और जब उनकी गाड़ी पास आई या जिस भी वाहन में वो थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ की आंख नहीं है, कुछ के कान नहीं है, कुछ के बाल नहीं है, और बिना उंगलियों के भी हाथ ऊपर उठाकर और कुछ बोलना चाह रहे थे वो, या भीख जो मांग रहे थे, अजीब सी आवाज भी उनके गले से निकल रही थी। तो उनका कहना, जब मैंने वास्तव में इन कोढ़ियों के झुंड को देखा जो सालों से कोढ़ी थे, कि मैं बहुत ही हॉरिफाइड, घबरा गया और अचंभित हो गया। एक बच्चे में भी पाप एक छोटे रूप से शुरू करता है ना। ये सब कहते हैं कि वे बच्चा भगवान का रूप है, लेकिन वास्तव में बाइबल कहती है, एक परमेश्वर का दास कहता है कि पाप की अवस्था में ही मैं अपनी मां के गर्भ में पड़ा, यानी पाप का स्वभाव लेकर ही मैं इस दुनिया में आया, है ना। एक बच्चा मासूम दिख सकता है ना। शुरुआत में माँ बाप, रिश्तेदार छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं छोटू कितना प्यारा है ना। जब वो चिल्लाता है, हंसता है, हवा में लाते मारता है, तो सबको बहुत खुश करता है। लेकिन जैसे ये छोटू छोटे से बड़ा होने लगता है तो ये अलग अलग रंग दिखाता है ना। धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू करता है, माँ बाप की बात ना मानता है ना। और हम सब जानते हैं ना, हम सब ने ज्यादातर बच्चों को छोटे से बड़ा होता हुआ हमने देखा है। और अगर इस छोटू को सही अनुशासन में नहीं लाया गया, परमेश्वर के सही ज्ञान में नहीं लाया गया,
तो ये छोटू कुछ भी बन सकता है ना, क्रिमिनल बन सकता है और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी बन सकता है। लेकिन साथ में मैंने देखा है कई पढ़े लिखे लोग दुष्टता में कम नहीं होते, है ना। आप क्या सोचते हैं, जो डिक्टेटर्स तानाशाह लोग थे, लेनिन, स्टालिन, हिटलर, ये भी एक समय छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, लेकिन क्या बन गए, है ना, क्या बन गए। हिटलर जो जर्मनी का डिक्टेटर हो गया, सबसे एडवांस्ड कंट्री थी उस समय, वन ऑफ दी कईयों में से एक, बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री थी। लेकिन हिटलर ने क्या, लाखों लाखों लोगों को मार दिया। कोई भी शराबी पैदाइशी शराबी नहीं होता ना, वो एक दिन में शराबी बन जाता है। वो थोड़े से ही शुरुआत करता है, एक पेग से, एक सुट्टे से, एक इंजेक्शन से, एक टैबलेट से, और वैसे ही एक नशेड़ी की शुरुआत होती है ना। कोढ़ भी उसकी शुरुआत छोटे दाग से या हिस्से से होती है और बढ़ता जाता है ना। और बकायदा उसका जो ग्रोथ होता है, जैसे कैंसर का होता है, वैसे ही कोढ़ का भी ग्रोथ बढ़ता जाता है। श्योर ग्रोथ, मतलब निश्चित रूप से वो बढ़ता है अगर वो कोढ़ है ना। मुझे नहीं पता आज कोढ़ के क्या क्या इलाज अवेलेबल है, लेकिन कहा जाता है कि लेप्रेसी इज क्योरेबल, कोढ़ ठीक हो सकता है। लेकिन कई सैकड़ों साल पहले इसका कोई इलाज नहीं था। एक डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर थॉमसन, कि अलग अलग डिग्री में ये अलग अलग शरीर के हिस्सों में कोढ़ लगता है। माथे से और भुवों से बाल गिरने लगते हैं, नाखून ढीले हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं, उंगलियों के जो जोड़ होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, पैर का अंगूठा वो मुरझाकर मुड़ जाता है, मसूड़े मिट जाते हैं, मतलब बाद में मसूड़े दिखते नहीं हैं, दांत भी खत्म होने लगते हैं, नाक, आंख, जबान ये धीरे धीरे घटने लगते हैं, है ना। और आखिर में क्या होता है, जो कोढ़ी है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। और पाप भी इसी प्रकार से काम करता है, दिखता नहीं है पाप, लेकिन मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार से काम करता है ना। सिर्फ पाप के परिणाम एक व्यक्ति के जीवन में दिखते हैं, पाप की आदतें दिखती है, लेकिन अंदर से पाप उसको खा रहा है, उसको खत्म कर रहा है। लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है या पूरा हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहले अभिलाषा गर्भवती होती है एक व्यक्ति के हृदय में, फिर पाप की इच्छा पैदा होती है, पाप किया जाता है और मृत्यु आती है ना। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। ये नहीं कि वो व्यक्ति उसी दिन मर जाता है, लेकिन वो एक और कदम मृत्यु और नरक के दंड की तरफ बढ़ता है। जो कोढ़ी का जीवन है, एक तौर से वो एक चलती हुई मृत्यु है, और एक पापी भी जबकि जिंदा दिखता है, उसकी आत्मा मरी हुई है। उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताता है जो पहले बुरे जीवन में थे, और उसने तुम्हें भी जिलाया यानी जिंदा किया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले तुम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन जब तुमने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो तुम जिलाए गए, मृतकों में से जिलाए गए। तुम्हारी आत्मा जो मरी हुई थी वो अब जिंदा हो गई, अब वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लायक हो गई। जो कोढ़ होता है उसमें कोई बहुत तीखा दर्द नहीं होता। जैसे किसी ने आपको सुई चुभा दी और आप उसको बिना मतलब सहने से बाहर
दर्द हो, ऐसा नहीं होता। एक पूरे शरीर में बेचैनी, दर्द जो सहा जा सकता है, और एक बड़ी अशांति एक कोढ़ी को महसूस होती है ना। वो व्यक्ति दुखी रहता है और बेचैन रहता है। अब यही मानो कि धीरे धीरे जिसका शरीर घटता जा रहा है वो कैसा फील करेगा। समाज से उसको अलग किया जाता है। और वैसे ही एक व्यक्ति जो पाप में जीवन बिताता है वो बेचैन रहता है, उसके मन में दुख रहता है, एक निराशा रहती है। इसलिए फिर वो और चीजों में संतुष्टि खोजता है, खुशी खोजता है, पाप में मजे लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद उसको क्या, दुखी महसूस होता है ना। वचन बताता है कि एक शराबी व्यक्ति, उदाहरण नहीं है, कोई भी पाप हो सकता है, शराबी व्यक्ति सुबह उठ के कहता है मैं फिर मदिरा ढूंढूंगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए लोग अपने आप को मनोरंजित करने के लिए अलग अलग पापों में डूबते हैं, है ना। और यही नहीं, वो सुन्न हो जाते हैं। कोढ़ में व्यक्ति के शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो जाते हैं। चूहा भी कभी काट जाता है, वो पता नहीं चलता उसको, उसके पैर के मांस को खा जाता है। तो सुन्न हो जाता है वो व्यक्ति कुछ कुछ हिस्सों में। और वचन बताता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी यानी जो व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। लोग सुन्न हो गए हैं और लुचपन में लग गए हैं और गंदे काम लालसा से किया करते हैं, लेकिन वचन कहता है परंतु तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रभु यीशु ऐसा नहीं सिखाता। पश्चिमी देश में चाहे करते हो ऐसे काम, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं सिखाती। प्रभु यीशु पवित्र है, वो कहता है पापों से पश्चाताप करो। कहता है तेरा बुरा और गंदा विचार भी उस पाप के समान है। कुछ लोगों ने तो अपने विवेक को जलते हुए लोहे से दाग दिया है। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, विवेक ही मर गया है। और वैसे ही एक कोढ़ी अपने शरीर को धीरे धीरे सुन्न पाता है। आप समझ रहे हो, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं। एक चीज दो शरीर में एक बीमार के हो रही है, और एक चीज जो किसी भी पापी के जीवन में एक या दूसरे प्रकार से हो रही है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार एक कोढ़ी को क्या करना पड़ता था, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। उसको अशुद्ध अशुद्ध पुकारना था ताकि लोग दूर हो जाए। एक बार एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया जो आ नहीं सकता था, किसी तरह अपने आप को ढांप कर कंबल वगैरह से वो प्रभु यीशु के पास आया, झुककर कहने लगा, हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु आपके लिए भी चाहते हैं कि आप आज पाप से शुद्ध हो जाए, है ना। पुराने व्यवस्था में कोढ़ी को हमेशा याजक चेक करता था, डॉक्टर नहीं चेक करता था, है ना। ये एक अजीब बात है। कोढ़ी के जो शुरुआत या जो भी उसके शरीर में समस्या शुरुआत हुई है, उस दाग को, उस पपड़ी को, उस फोड़े को याजक चेक करता था। और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है और क्या पाता है। लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है,
उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, गालियों से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। जब परमेश्वर जो महायाजक है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो मनुष्य को देखता है, क्या पाता है? उसका गला, उसकी जीभ, उसके होठ, उसका मुंह, उसके पैर, उसकी आंखें सब भ्रष्ट हो चुकी है ना। और इसलिए उसी अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम जो पाप के कोड़ से कोढ़ी है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया अनंत जीवन लेकर, कि तुम्हें इस पाप के कोड़ में मरने की आवश्यकता नहीं है, इसको रोका जा सकता है ना। जीवन बदल सकता है, शांति और आनंद आ सकता है अगर पाप दूर हो सकता है। और प्रभु यीशु मेरे और आपके पाप को दूर करने के लिए आया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपको प्रेम, आपके प्रति प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा। प्रेम क्यों करता है? क्योंकि आपका सृष्टि करता है, आप उसकी सृष्टि है, इसलिए वो आपसे लगाव रखता है ना। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने आया। तो इन बातों पे सोचे। कोढ़ी धीरे 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 खत्म हो जाता है। पाप भी मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।